बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। खबर दें आपको, कोयटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जान गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हजारगंजी फायरिंग वाक़े पर नोटिस महकमा दाखिला और IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला ने कहा कि आमन दुश्मन अनासिर को मासूम जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है। भारत माँ और भारतीय सेना के लिए सब्सक्राइब करें। बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर, बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में। चलो कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव, उसका बंदा था जिसको कत्ल कर दिया गया। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, लिटरली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। और इवन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से इस तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा कई सारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसे आप ISIS खोरासान के कमांडर को देख सकते हो, जिसको जैद भी कहा जाता है, उसको रिसेंटली मार दिया गया था अननोन गनमैन के द्वारा। उसके पहले शेख मुईज मुजाहिद, जो कि कोट राधा किशन पंजाब के अंदर गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। 2015 के गुरदासपुर अटैक और 2018 के सुंजुवान आर्मी कैंप अटैक का ये मास्टरमाइंड था। इसकी भी गोली मार के अननोन गनमैन के द्वारा हत्या कर दी गई थी। देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाता है करने के लिए। का फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी, और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है, इनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, एक ही तैयारी। ये रिवील करता है एक माइंडसेट, रिवील करता है इनका फियर, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये रिवील करता है इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन। इनकी जो लीडरशिप है वो कोलैप्स हो रही है, एंड इसीलिए ये रूट कॉज है इनके एंगर का। लेकिन मैं चाणक्य को भूला नहीं हूं। चाणक्य जी ने एक बार बोला था अपने किसी उसमें जो लिखते थे वो, कि अगर आपके खिलाफ जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं या पब्लिकेशंस हैं या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, दे गैंग अप एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब 2 है, एक आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, दूसरा आपने इनको रैटल कर लिया है, एंड थर्ड है कि आप इफेक्टिव हो रहे हैं इनकी गेम के अगेंस्ट। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में। उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं। इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो
इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि नज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें, इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाक़या किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है, और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जिसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज़ फायर चल रहा है, DGMOs की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल हुए। सो इंटेलिजेंस वो कहती है कि जब उन्होंने सारा देखा तो उसमें ये बंदा सामने आया था। सो उन्होंने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया हुआ था। इंडियंस ने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया था, और अब वो कहते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और अब देखें, उन्होंने वो दुबई से अगर बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, कहाँ से बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, दे नो ऑल व्हाट दे आर डूइंग। सो ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने बेसिकली ये नेपाल नेटवर्क को कहते हैं डिसमेंटल किया। वहाँ से फिर निज़ामानी जो है ये पाकिस्तान वापस आ गया। दिस इज़ व्हाट इंडियन अकाउंट इज़, जहाँ पे वो जो जमातुद दावा की हायरार्की में कहा जाता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा था, बड़ा एक्टिव था, और उसने लश्कर तैयबा के जितने भी कमांडर्स वगैरह थे उनके साथ काम किया हुआ था। सुनने में पता चलता है कि लश्कर तैयबा के जो कमांडर्स हैं उनमें एक बंदा था, उसका नाम आज़म चीमा भी था, एलियस बाबा जी उसको बोलते थे, ठीक है। तो उसको भी उसके साथ ये बड़ा करीब था, ठीक है जी। और वो कहा जाता है कि जो 2008 के मुंबई अटैक्स हुए हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व था। और एक और बंदा भी था जो कि कहा जाता है कि वो निज़ामानी के साथ काम करता। सो निज़ामानी वाज वेरी एक्टिव एज़ पर द इंडियन अकाउंट्स। और निज़ामानी जो है उसने कहा जाता है कि यूसुफ मुज़म्मिल जो है जो कि जम्मू कश्मीर का मेन कमांडर था, उसके साथ उसके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात थे। अब जारी बात है इंडियंस को खबरों को कैसे पता चलता है, जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो जिसे पंजाबी कहते हैं खुरा मिलता है। फुटप्रिंट्स इस बंदे तक आते थे, ये निज़ामानी तक आते थे, ये जो नेपाल में डूल था इनका, इस तक पहुंचते थे कि जो फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ बंदे पकड़े गए हैं तो पता चलता था अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी काम इसने करवाया, ये तो वो जो पकड़े जाते थे होंगे वो बताते होंगे ये बंदा है एक, तो वो कहते होंगे कि ये कौन सा बंदा है, इसकी तस्वीर उन्होंने रख ली, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको उन्होंने वो कर लिया। खैर एनी हाउ ये बंदा जो है जैसे मैंने बताया कि इसको मना किया गया था, कि सुनने में आता है, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया वेरी रिसेंटली, आज ही मुझे पता चला। आई डोंट नो कि ये कौन भाई साहब है, लेकिन इस्लामाबाद में वार्ता चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक खबर ने पूरे पाकिस्तान में
जो खुशियां जो कि पहले से ही गम में बदल गई थीं, उस गम में बदलने का एक और मौका पाकिस्तान को मिला है। दरअसल खबर ये है कि लश्कर का एक और टॉप कमांडर जो कि नेपाल मॉड्यूल के तहत काम कर रहा था, वो मारा गया है। अब खबरें आ रही हैं कि उसका एक और साथी जो है वो भी टॉप कमांडर था और वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो नेपाल मॉड्यूल है उसके तहत वो काम कर रहा था, उसको भी जो है वो अननोन गनमैन ने मार दिया है। दोस्तों, टोटल 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। मतलब एक आतंकवादी है या नहीं अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा टॉप कमांडर लश्कर का जो है वो मारा गया है।